सो दिस इज़ द नेक्स्ट सेट ऑफ लेक्चर्स फॉर नीट एंड जेई सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे अभी, और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये वाला वीडियो थोड़ा छोटा होगा, तो आई विल बी सॉल्विंग 8 क्वेश्चंस ओवर हियर। ठीक है, तो मेरे पास अभी टाइम थोड़ा कम है क्योंकि क्लासेस ज़्यादा चल रहा है, तो इसलिए आई एम ट्राइंग टू मेक मच मोर एंड मोर वीडियो इन अ शॉर्टर टाइम। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, मेरे पास 3 रॉड है। ठीक है, सेम मटेरियल से है और वो आइडेंटिकल है। ठीक है, तो यहाँ 3 रॉड है। ठीक है, जो एक्स पॉइंट पे जुड़ा हुआ है। नाउ द एंड ऑफ द रॉड, टेम्परेचर एट द एंड ऑफ द rods are maintained at 90 degree Celsius, and this top and bottom end is at 90 degree and this end is at 0 degree. So मेरे को ये इंटरफेस का टेम्परेचर निकाल रहा है, तो मैं इसको T पकड़ ले रहा हूँ। और रॉड क्या है, सेम मटेरियल से हुआ है और आइडेंटिकल है, तो इसका मतलब क्या है, जो दो रॉड का जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो सेम है, जो मेरा लेंथ है वो सेम है, और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो भी सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, हम लोग क्या पढ़े थे, जो Q होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, Q इक्वल टू के ए इंटू T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई L इंटू T। ठीक है, सो फ्रॉम हियर आई कैन राइट दिस इज 90 एंड दिस इज 90, दिस बोथ टू एंड्स आर एट 90। सो और ये वाला जीरो में है, तो यहाँ पे हायर टेम्परेचर है। So from this 90 Q1 heat is going to flow and from this 90 Q2 heat is going to flow। तो दोनों मिलके यहाँ पे जब आएगा तो ये Q3 बनेगा। ठीक है, हीट यहाँ से इस तरफ जाएगा, हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। सो फ्रॉम हियर आई कैन राइट Q1 plus Q2 that will give us Q3। सो इफ आई एम गोइंग टू यूज दिस इक्वेशन, तो Q1 के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, के ए इंटू T1 जो है 90, और ये इंटरफेस का टेम्परेचर मैंने T पकड़ा है, तो 90 माइनस टी डिवाइडेड बाई एल प्लस के ए इंटू 90 माइनस टी डिवाइडेड बाई एल, दिस इज इक्वल टू के ए, यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, T माइनस जीरो डिवाइड बाई एल। अभी देखो के बाई एल कॉमन लेके आई कैन कैंसिल ऑन बोथ साइड। सो 90 माइनस टी प्लस 90 माइनस टी इक्वल टू टी। तो 3T इक्वल टू क्या लिखेंगे, 180। टी इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं फिर, 60 डिग्री। ठीक है, जो टी होगा वो मेरा कितना आंसर होगा, 60 डिग्री। तो ऑप्शन बी इज द आंसर। दूसरा वाला, देयर आर टू आइडेंटिकल मेटल बॉल्स। ठीक है, दो आइडेंटिकल मेटल बॉल्स है और दोनों का टेम्परेचर जो है वो 200 डिग्री सेल्सियस है और 400 डिग्री सेल्सियस है। now both are kept at 27 degree celsius, this 27 degree celsius is the surrounding temperature, that is T naught। ठीक है, तो मेरे को नेट लॉस ऑफ हीट निकालने बोला है। व्हाट इज द नेट लॉस ऑफ हीट, तो नेट लॉस ऑफ हीट को हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, हम लोग रेडिएशन जो पढ़े हैं उसको कैसे बनाएंगे। तो रेडिएशन जो पढ़ेंगे वो क्या है, हम लोगों का रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट का जो फॉर्मूला है फ्रॉम रेडिएशन, दैट इज एप्सिलॉन इंटू ए इंटू सिग्मा इंटू टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4। एप्सिलॉन इज पर एमिसिविटी, ए इज द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन एंड सिग्मा इज, ओ सॉरी, इंटू टी होगा, एंड सिग्मा इज स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड टी इज द टाइम। तो यहाँ पे जो एप्सिलॉन है, ए है और सिग्मा है और टी है, चारों मेरा कांस्टेंट है। सो फ्रॉम हियर आई कैन राइट Q प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4, दिस कैन बी रिटन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जो मेरा T1 टेम्परेचर है वो मेरा कितने पे है, 200 पे है। तो दिस इज 200 डिग्री सेल्सियस, राइट। सो 200 डिग्री सेल्सियस को अगर तुम केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो यू आर गोइंग टू ऐड 273 विद इट, तो दिस विल बी 473 केल्विन। जो मेरा T2 टेम्परेचर है वो 400 डिग्री सेल्सियस पे है, सो इफ यू आर गोइंग टू ऐड 273 तो दैट इज 673। और जो मेरा सराउंडिंग टेम्परेचर T नॉट है वो मेरा 27 है, तो दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस, तो दिस इज इक्वल टू 300 केल्विन। तो यहाँ पे Q1 बाई Q2 को अगर मैं लिखूँ, तो दिस विल बी T1 टू द पावर 4 इंटू टी नॉट टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई T2 टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4। सो T1 इज व्हाट, 473 to the power 4 minus T naught is 300 to the power 4 divided by 673 to the power 4 minus 300 to the power 4। तो इसको कैलकुलेट कर लेना, यहाँ से हम लोग का आंसर निकल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, an object of mass 0.2 kg executes SHM and along x axis the frequency of 25 by pi।
तो जो मेरा फ्रीक्वेंसी है वो मेरा कितना है, दैट इज गिवन एज 25/पाई। ठीक है, पोजीशन मेरा दिया हुआ है x इक्वल टू 0.04। ठीक है, उसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज गिवन एज 0.5 जूल एंड पोटेंशियल एनर्जी इज 0.4 जूल। सो द काइनेटिक एनर्जी इज 0.5 जूल and the potential energy is given as 0.4 joule। ठीक है, so I have to calculate the amplitude of oscillation। तो जो maximum energy in oscillation होगा, those who have studied my class, I have given you this formula, half into m into omega square into a square। this is the formula that we have derived। ठीक है, so यहाँ से देखो जो मेरा E है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू एम, ओमेगा को क्या लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू 2 पाई एफ ओमेगा। दिस इज अ रिलेशन बिटवीन एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड लीनियर फ्रीक्वेंसी। लीनियर फ्रीक्वेंसी मेरा एफ होता है, तो इन प्लेस ऑफ ओमेगा आई विल बी राइटिंग 2 पाई एफ स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। सो दिस कैन बी रिटन एज 2e divided by m into 4 pi square f square equal to a square। So a can be written as root over of 2e divided by m into 4 pi square into f square। Now f is given as 25 by pi and I have kinetic energy and potential energy and this E is the total energy। So total energy का क्या formula होता है, that is the sum of kinetic energy and potential energy। So in place of E I can write 2 into k plus u divided by m into 4 pi square into f square। ठीक है, सो यहाँ पे देखो k का वैल्यू क्या है 0.5, u का वैल्यू क्या है 0.4। ठीक है, यहाँ हम लोग डाल सकते हैं मास मेरा कितना दिया हुआ है 0.2 kg और f मेरा दिया हुआ है 25/पाई। तो इफ यू आर गोइंग टू पुट द वैल्यू, जो एम्पलीट्यूड का आंसर आएगा वो 0.06 मीटर के करीब आएगा। ठीक है, दिस इज माई ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट, इफ वी आर एम एस, एक सेकेंड, if Vrms is the RMS speed of a molecule in a gas and V is the speed of sound wave in the gas, then ratio of क्या निकालने बोला है, V by Vrms। ठीक है, दिस इज दो लाइन का ये सम है। बेसिकली क्या है, Vrms का फॉर्मूला अगर हम लोगों को मालूम है, दैट इज गिवन एज 3p/ρ। ये कॉपी में है जिन लोगों ने किया है। और V जो है दैट इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ गामा p/ρ लिखते हैं। व्हाट इज गामा, गामा इज द एडियाबेटिक इंडेक्स। ठीक है, तो मेरे को अगर वी आर एम एस बाई वी निकालने बोला है तो दिस इज 3p/ρ इंटू रूट ओवर ऑफ रो बाई गामा पी। ठीक है, तो यहाँ p और p कटेगा, रो और रो कटेगा, सो ये आंसर क्या हो गया, रूट ओवर ऑफ 3/गामा। ठीक है, यहाँ पे क्या कुछ मेंशन किया हुआ है, अगर ये डायटोमिक बोला जाता तो गामा का वैल्यू हम लोग डाल सकते थे, डायटोमिक, मोनोएटोमिक, ट्राइएटोमिक कुछ भी बोला जाता, तो नहीं है तो इसको ऐसे ही रखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट ये वाला सवाल, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सम। ठीक है, जो हम लोग करेंगे, क्या एक पार्टिकल है जो वर्टिकली इट इज फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट एंड हिट्स अ प्लेन इंक्लाइन टू द हॉरिजॉन्टल एट एन एंगल थीटा with a speed v and rebounds elastically as shown in the figure। distance along the plane where it hits the second time is। ठीक है, सो यहाँ से एक पार्टिकल गिर रहा है, यहाँ से ऐसे जाके it will hit somewhere out here। so I need to calculate this distance, this horizontal distance। तो कोई नहीं, if this is theta I can write this as theta। now the particle is moving with a velocity v, this is my theta। ये जगह थोड़ा कम है तो ये थोड़ा अनटाइडी होगा। तो यहाँ पे देखो ये अगर थीटा है तो इस साइड में क्या है, along y एक्सिस v cos थीटा जाएगा और इधर पे मेरा v sin थीटा जाएगा। and this is the gravity of the particle, it is acting downward। so if I am going to break it into component, so this will be my g cos theta and this will be my g sin theta। अब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा, सपोज ए में पहुंच रहा है, ए से पहुंच के ये बी में पहुंचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे हॉराइजॉन्टल जो डिस्टेंस है वो है मेरा क्या, वी साइन थीटा। ठीक है, और वर्टिकल जो डिस्टेंस बोल रहा हूँ, हॉराइजॉन्टल जो वेलोसिटी है वो मेरा वी साइन थीटा है इस तरफ, और जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो मेरा वी कॉस थीटा है। ठीक है, एट द सेम टाइम अगर मैं ग्रेविटी का बात करूं तो जी वाई विल बी माई जी साइन जी कॉस थीटा, राइट, और जी एक्स जो होगा वो मेरा जी साइन थीटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर मैं टाइम बात करूँ, यहाँ से यहाँ अगर टाइम जा रहा है तो जो टाइम होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट का मेरा क्या फॉर्मूला है, 2 इंटू वी वाई डिवाइडेड बाई जी वाई। तो 2 इंटू वी वाई मेरा कितना है, दैट इज वी कॉस थीटा।
डिवाइड प्रोजेक्टाइल में हम लोग पढ़े 2vy/gi होता है, तो ये v cos थीटा डिवाइडेड बाय क्या होगा, g cos थीटा। सो cos थीटा विल बी कैंसिल आउट, तो दिस विल बी 2v/g। ठीक है। और अगर हॉराइजॉन्टल डायरेक्शन का हम लोग बात करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x का फॉर्मूला मुझे मालूम है, d इक्वल टू क्या लिखेंगे, vx इंटू टी, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है, vx इंटू टी प्लस हाफ इंटू जी एक्स इंटू टी स्क्वायर, क्योंकि हॉराइजॉन्टली जी एक्स और वी एक्स लग रहा है। तो यहाँ से वी एक्स मेरा क्या है, वी एक्स मेरा क्या है, दैट इज वी साइन थीटा, और टी के जगह क्या पुट करेंगे हम लोग, दैट इज इक्वल टू 2v/g उसका होल स्क्वायर प्लस हाफ इंटू दिस इज होल स्क्वायर प्लस हाफ इंटू जी एक्स मेरा क्या है, जी साइन थीटा, एंड इन प्लेस ऑफ टी स्क्वायर आई विल पुट 2v/g का होल स्क्वायर। ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करोगे, मैं यहाँ पे जगह नहीं है, मैं डायरेक्ट आंसर यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो जो आंसर आएगा हॉराइजॉन्टल डिस्टेंस का वो आएगा 4v² इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। ठीक है, दिस विल बी माई आंसर। अच्छा, नेक्स्ट, there are two vectors a and b have equal magnitude. Magnitude of a plus b is equal to 2 times the magnitude of a minus b. What is the angle between a and b? अच्छा, a plus b का जो मैग्नीट्यूड है वो ट्वाइस ऑफ a माइनस b है। टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, दैट मीन्स a and b आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं, मेरे को रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर मालूम है, रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, राइट। एंड हियर इट इज रिटन एज a माइनस b, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ठीक है। अगर मैं बोथ साइड को स्क्वायर करूं तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, एंड दिस विल बी 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 8 इंटू ए बी इंटू कॉस थीटा, राइट। सो a इक्वल टू अगर मेरा b हो जाएगा तो a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है। तो यहाँ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मेरा क्या आ गया, 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 8a स्क्वायर, दिस इज माई 2, 8a स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर कॉस थीटा। अभी देखो, a स्क्वायर को इस साइड लेके जाएंगे, 2a स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर, दिस विल गिव मी 6a स्क्वायर, एंड प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा अगर इस साइड आएगा तो माइनस a स्क्वायर कॉस थीटा, 8a स्क्वायर कॉस थीटा इस तरफ था, तो ये हो जाएगा माइनस 10a स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कटेगा, माइनस और माइनस कटेगा, दिस इज माई 3 एंड दिस इज माई 5, सो कॉस थीटा विल बी 3 डिवाइडेड बाई 5, दिस विल बी माई आंसर। ठीक है, एंगल क्या हो जाएगा, 3/5। अच्छा, नेक्स्ट, दो ट्रेन है। ठीक है, वी हैव अ ट्रेन दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी। स्टेशन ए से जब वो स्टार्ट होगा तो उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a1 है। ठीक है, और थोड़ी देर बाद उसका रिटार्डेशन हो रहा है, दैट इज a2, और वो रेस्ट में आ रहा है स्टेशन बी पे। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 4 किलोमीटर, इट इज गिवन। 10 ट्रेक्स, यहाँ एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, दिस इज 1/15 आवर होगा टू कंप्लीट द जर्नी। ठीक है, एक्सेलरेशन किलोमीटर पे पर स्क्वायर मिनट। ठीक है, देन 1/a1 प्लस 1/a2 क्या होगा, तो पहला चीज क्या है, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन दोनों मिला के जो टाइम मेरा वेस्ट हो रहा है ट्रेन का, दैट इज 1/15 आवर। नाउ 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, सो ये 16/15 हो गया, तो t1 प्लस t2 कितना हो गया, 4 मिनट हो गया। अभी देखो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी है, यहाँ पे मेरा टाइम है। तो ट्रेन पहले एक्सीलरेट हुआ, मैक्सिमम वेलोसिटी में गया, फिर ट्रेन नीचे आया, ठीक है, जीरो में आया। तो इधर पे अगर हम लोग डालेंगे, यहाँ पे जो टाइम लगा है वो t1 है, यहाँ पे जो टाइम लगा है वो t2 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जो वेलोसिटी होगा पहले केस में, यहाँ पे क्या है, दिस इज जीरो, इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, और यहाँ पे मेरा क्या है, फाइनल वेलोसिटी जो होगा, मतलब यहाँ से जो फाइनल वेलोसिटी होगा वही इसका इनिशियल वेलोसिटी होगा। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी भी मेरा क्या है, लोअर एंड पे, दैट इज माई जीरो। तो जो v होगा, इट कैन बी रिटन एज a1 t1 और इट कैन बी रिटन एज a2 t2, राइट। a1 t1 और a2 t2 लिख सकते हैं। ठीक है, और जो s होगा, s को क्या लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू
V1 V इंटू T1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस V इंटू T2 डिवाइडेड बाई 2, है ना, लिख सकते हैं। तो यहाँ से S इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज इंटू V, राइट। सो T1 प्लस T2 इज गिवन एज व्हाट, 4 किलोमीटर, और डिस्टेंस मेरा कितना दिया हुआ है, 4 किलोमीटर। सो यहाँ से देखो 4 = 4/2 इंटू वी, 4 और 4 कैंसिल हो गया तो वी मेरा कितना आया, 2, ठीक है। तो और यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऊपर में जो हम लोग लिखे हैं T1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V/A1, और T2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, V/A2, है ना। सो देखो T1 प्लस T2 कैन बी रिटन एज V/A1 प्लस V/A2, है ना। तो यहाँ पे T1 प्लस T2 इक्वल टू, अगर मैं V कॉमन ले लूँ तो ये 1/A1 प्लस 1/A2 हो जाएगा। अभी T1 प्लस T2 मेरा कितना है, 4 मिनट पहले ही था, तो T1 प्लस P2 की जगह 4 बिठाऊंगा, और V मेरा कितना आया, V मेरा कितना आया, ये मेरा V है, दैट इज 2, तो 2 इंटू 1/A1 प्लस 1/A2, तो यहाँ से 2 से इसको काटेंगे तो 2 आएगा, तो 1/A1 प्लस 1/A2, दिस विल गिव मी 2, सो द सुइटेबल यूनिट इज 2, ठीक है। नेक्स्ट, a body of mass m rests on an horizontal floor which has a coefficient of static friction mu. It is desired to make the body move by applying a minimum force F. अच्छा, इसका डायग्राम हम लोगों ने नहीं दिया है हमारे पास, ठीक है। डायग्राम जो है वो मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक है। डायग्राम कैसा है, ये मेरा ग्राउंड है, on it we have a body of mass m. Now here an F force is applied making an angle theta with the horizontal. This was the diagram given, ठीक है। सो यहाँ से देखो, इसको अगर मैं सॉल्व करूं, मेरे को मैग्नीट्यूड ऑफ एफ निकालने बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको मैं तोड़ू तो दिस इज माई एफ कॉस थीटा एंड दिस इज माई एफ साइन थीटा, राइट। weight of the body will be acting downward, this is theta, weight of the body will be acting downward and normal reaction force will be upward. as the body is moving in this direction तो friction will be मेरा F हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऊपर अगर हम लोग देखेंगे तो R प्लस एफ साइन थीटा के ऑपोजिट हम लोगों का क्या है, दैट इज इक्वल टू एम जी। सो R कैन बी रिटन एज एम जी माइनस एफ साइन थीटा, राइट। फ्रिक्शनल फोर्स F इक्वल टू म्यू आर, सो दिस विल बी म्यू इंटू आर के जगह क्या लिखेंगे, एम जी माइनस एफ साइन थीटा, है ना। दिस इज माई फ्रिक्शन। नाउ इफ द बॉडी वांट्स टू मूव, दिस F cos थीटा शुड बी ग्रेटर देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, राइट और नॉट। तो ठीक है, एफ कॉस थीटा को क्या लिखेंगे, दिस शुड बी ग्रेटर देन फ्रिक्शन, तभी बॉडी उस साइड मूव करेगा। तो यहाँ पे एफ कॉस थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ, स्मॉल एफ का फ्रिक्शन का वैल्यू क्या है, म्यू इंटू एम जी माइनस एफ इंटू साइन थीटा, राइट। सो यहाँ पे देखो एफ कॉस थीटा प्लस म्यू इंटू एफ इंटू साइन थीटा, दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू एम जी, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं एफ कॉमन ले लेता हूँ और उसको उस साइड में भेज देता हूँ, तो दिस इज म्यू एम जी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस म्यू इंटू साइन थीटा। अभी मेरे को क्या निकालने बोला है, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एफ। तो अगर मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एफ मेरे को निकालना है, तो यहाँ पे देखो फॉर एफ वैल्यू टू बी मिनिमम, दिस कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा शुड बी मैक्सिमम, है ना। एफ का वैल्यू मेरे को अगर मिनिमम चाहिए तो ये कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होना होगा, तभी एफ का वैल्यू मिनिमम होगा। तो यहाँ पे अगर मैक्सिमम का हम लोग थ्योरी लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, डी डी थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये माइनस साइन थीटा प्लस म्यू इंटू कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू 0। सो म्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, tan थीटा, आया ना। म्यू मेरा क्या आ जाएगा, tan थीटा। तो अगर मैं इसका ग्राफिकली मैं इसको प्लॉट करूं यहाँ पे, तो ये मेरा थीटा है, दिस इज म्यू, दिस इज माई 1, tan थीटा इज म्यू बाई 1, ठीक है। तो ये जो होगा ये क्या होगा, रूट ओवर ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1 होगा, आया ना, म्यू स्क्वायर प्लस 1।
तो यहाँ पे देखो साइन थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे, हाइट बाई हाइपोटेनस, तो दैट इज म्यू डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। और कॉस थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे, दैट इज 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। हाँ या ना। तो यहाँ पे अगर मैं साइन थीटा और कॉस थीटा की जगह इस वैल्यू को डाल दूंगा, तो यहाँ से जगह नहीं है इसलिए मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, इसको थोड़ा घर में ट्राई करना, नहीं होगा तो मुझे कमेंट में बताना। तो एफ का जो वैल्यू आएगा वो मेरा आएगा म्यू एम जी डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। इसको डालना वहां पे साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू, वहां से ये आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक इसको मैं रख रहा हूँ, अगले सेट में फिर मैं नया कुछ प्रॉब्लम्स लेके आऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए इसको